नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, देश की राजनीति बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदल रही है। आपने चारों तरफ देखा कि किस तरह से मीडिया में ये बात चल रही थी कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन आखिर किसी को नहीं पता ये बड़ा क्या होने वाला है। बड़ा हो भी गया दोस्तों, और लोगों को बाद में पता चला जब 5 अगस्त बीत गया। ऐसी क्या घटना हुई दोस्तों कि जो लोगों को 5 अगस्त को ना पता चलकर 6 अगस्त को पता चली। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त को हो गया अडानी का इस्तीफा। अडानी की एक कंपनी है दोस्तों, अडानी पोर्ट। पोर्ट आप जानते हैं, बंदरगाह। तो अडानी पोर्ट से अडानी ने अपना इस्तीफा दे दिया। जो उनकी मेन पोजीशन थी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम की जो उनकी अपनी कंपनी थी जिसको वो हेड करते थे दोस्तों, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक ही बात हुई, दोनों एक ही थे पार्ट। महत्वपूर्ण ये है इसलिए क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भारत में जो भी कुछ आता जाता है लगभग उसका 28%, जितने भी जो बंदरगाह है उसका 28% अडानी पोर्ट से ही आता जाता है सामान। बीच में वो जो खबरें भी आई थी, आपने सुना कि ड्रग्स पकड़ी गई, ये हुआ वो हुआ अडानी पोर्ट को लेकर। वो सब चीजें तो चलो रहने ही दीजिए दोस्तों, उस पर किसी अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि 5 अगस्त को ये जो इस्तीफा दिया गया, उस इस्तीफे में ये भी लिख दिया गया कि 5 अगस्त से ही इफेक्टिव है वो दोस्तों। अब इतनी क्या जल्दबाजी थी कि इस्तीफा देने की और उसी सेम डेट से इफेक्टिव करने की। उसे पूरी परतें दोस्तों खोलकर रख देंगे, आपको वीडियो में एक एक सच्चाई से अवगत कराएंगे और सारा विश्लेषण करके रख देंगे जो हाल ही के घटनाक्रम हो रहे हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है। काफी रिसर्च करना पड़ता है, चीजों को बारीकी से परख कर देखना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझिए कि ये हुआ क्या है घटनाक्रम। 5 अगस्त को एक तरफ तो जहां राहुल गांधी दावा कर चुके थे कि भैया कुछ परमाणु बम फूटने वाला है, कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास सबूत थे, सारे चौकन्ने बैठे हुए थे, कुछ जबरदस्त खुलासा होने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ घटनाओं का सीक्वेंस ऐसा हो गया कि राहुल गांधी का परमाणु बम तो अपनी तरफ ही रह गया, दूसरा परमाणु बम फूट गया। अब आप ये समझिए, अडानी अगर इस्तीफा दे देते हैं अपनी एक ऐसी कंपनी से जो उनकी एक मजबूत कंपनी है, हालांकि शेयर उनके ज्यादा भी नहीं गिरे, ऐसा बताया जाता है कि 2% के आसपास इस खबर के आने के बाद गिरे हैं। हो सकता है आने वाले समय में उनके शेयरों पर भी इसका प्रभाव पड़े, लेकिन हाल फिलहाल में जो है इस सिचुएशन को मैनेज कर लिया गया है, क्योंकि भारत के जो मेन अखबार हैं उन्होंने इसको प्रमुखता से नहीं छापा है इतनी। ये खबरें तो बाहर से दोस्तों छन के आती हैं, और बाहर से जब छन के आती हैं, नजर में आती हैं, तो जो बेचारे सोशल मीडिया में निष्पक्ष लोग बैठे हैं खबरें चलाने वाले, वही इन खबरों को चलाते हैं। गोदी मीडिया से तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो सरकार के लिए थोड़ी सी कड़वी हो। अब यहां पर अडानी का 5 अगस्त को इस्तीफा हो, उससे पहले का घटनाक्रम भी आप समझ लीजिए कि देश में हो क्या रहा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि आने वाले इसके संभावित और क्या परिणाम होंगे। ठीक उससे पहले दोस्तों एनडीए की बैठक बुलाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बीजेपी की कैबिनेट की बैठक ना बुलाकर एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या जरूरत आ गई, ये तो एक नॉर्मल मीटिंग होगी। अगर मोदी को अपनी मीटिंग बुलानी है तो जाहिर सी बात है कि वो मेन फोकस करेंगे किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। लेकिन एनडीए को बुलाने के पीछे भी एक पूरी की पूरी दोस्तों देखिए आप शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। कुछ जानकार बोलते हैं कि आने वाले मानसून सत्र के अंदर जो अपने बिल पास कराने हैं, उसके लिए अपने जो एनडीए के घटक दल हैं उनको विश्वास में लेने की कोशिश है। कुछ और दूसरी स्पेकुलेशन लगाते हैं
कि होने वाला कुछ और बड़ा घटनाक्रम है, जिसके लिए पहले से ही एनडीए के सांसदों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। इस बात को यहीं पर 1 मिनट के लिए अगर छोड़ देते हैं, अब इससे पीछे क्या घटना हुई वो समझ लीजिए। मोदी और शाह बारी बारी जाकर राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं है दोस्तों। ऐसा क्या होने वाला है कि एक एक करके मोदी और शाह को राष्ट्रपति के पास जाकर मिलना पड़ता है। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन लगाते हैं कि भाई कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात चल रही है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर मोदी जो है वो राष्ट्रपति की कुर्सी संभाले, उसी उपलक्ष्य में कुछ बिसाते बिठाई जा रही हो, इस तरह के भी कयास लगाते हैं। फिर अमित शाह का राष्ट्रपति से मिलना, अब गृह मंत्री का राष्ट्रपति से मिलना कौन सी इतनी इमरजेंसी आ गई है, सवाल खड़े होते हैं। फिर मोदी एनडीए की मीटिंग में अमित शाह की जमकर तारीफ करते हैं और सबसे लंबे गृह मंत्री के कार्यकाल के लिए उनको बधाई भी दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जो है, ये देख लीजिए कि आप बीजेपी के अमित शाह ही ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल गुजारा है गृह मंत्री के तौर पर। उससे एक स्टेप और आ जाइए पीछे भैया, जैसे विपक्ष खुलकर आरोप लगाता है मोदी जी के ऊपर, उनको घेरता है बीजेपी के ऊपर अडानी और अंबानी का नाम लेकर, अब उन्हीं में से एक अंबानी, अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा कसने लग गया है। ऐसा क्या हो गया कि अभी तक अनिल अंबानी बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको राफेल और तमाम डिफेंस की डीलों में सुनने में आ रहा था कि किस तरह से उनको जो है वो आगे रखा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि ईडी ने उनके ऊपर शिकंजा करना शुरू कर दिया और उनसे घंटों पूछताछ करने लग गई है। ऐसा बताया जाता है कि उनके खिलाफ लुक आउट, वो जो नोटिस होता है, वो भी कुछ जारी किया गया कि देश छोड़कर ना जा पाए। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं सोशल मीडिया में। अब दोस्तों इन घटनाक्रमों को आप सिलसिलेवार से देख लीजिए। अनिल अंबानी के ऊपर शिकंजा कसना ईडी का, मोदी और शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, इस बीच में एक और इससे पहले धमाका हो जाता है जिसमें धनखड़ का इस्तीफा भी है दोस्तों। आप समझिए कितना मसाला पैदा हो रहा है। उसके बाद एनडीए की बैठक को बुलाना, और एनडीए की बैठक के बाद अब ये 5 अगस्त को अचानक से अडानी जी का इस्तीफा दे देना। अब जो कयास लगाने वाले हैं वो बोल रहे हैं भैया कि अडानी जी अगर पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, अब वो दोस्तों आप समझिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अगर रहेंगे तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे, मतलब अब डे टू डे के जो उनके काम है उसमें वो अपना इंटरफियर नहीं करेंगे अडानी जी। तो जब अडानी जी ने ही इस्तीफा देकर पर्दे के पीछे जाने का फैसला कर लिया है दोस्तों, तो इस खबर के आप हल्के में मत लीजिए, बहुत गहरे मायने हैं। सवाल उठता है क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? सवाल उठता है क्या बीजेपी में कोई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाला है? सवाल उठता है कि क्या अडानी समूह को यह बात समय से पहले पता चल गई है कि नरेंद्र मोदी अब कुर्सी पर नहीं बने रहना चाहते हैं, तो उसी को देखते हुए सारे पत्ते बिछाए जा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दबाव में आकर यह सारा खेल रचा जा रहा है कि अडानी को बचाने के लिए उनको पर्दे के पीछे किया जा रहा है? सवाल यह है कि ट्रंप जिस तरह से भारत के ऊपर एग्रेसिव हो रखे हैं, और कहीं ना कहीं यह आशंका भी जताई जा रही है कि अडानी की गिरफ्तारी भी अमेरिका के कोर्ट द्वारा कुछ समय के बाद होने की संभावना है। दोस्तों हिंदुस्तान की राजनीति में जितने भी जानकार लोग हैं वो सब जानते हैं ये एक असामान्य घटना है। अगर अडानी इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि अपनी अडानी पोर्ट से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिजाइन कर बैक ऑफ द डोर जाकर कंपनी को चलाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में कोई और जबरदस्त उथल पुथल होने वाली है जिसको इस समूह ने भांप लिया है? दोस्तों पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर
और जबरदस्त आपको राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलेंगी, और कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आप जिनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अपनी राय इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर जरूर रखिए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।